एवरीवन। तो बेसिकली लोकेशन आप पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे आके क्यों वीडियो बना रहे हैं, क्यों वीडियो शूट कर रहे हैं। तो माइंड फ्रेश आप भी कर लो और देख लो पीछे। बेसिकली आज बात करते हैं यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम से हट के एसएसबी की कुछ बातें जो लोगों को बहुत भरा पड़ा हुआ है कि स्क्रीनिंग कैसे होंगे, फ्रेशर्स है तो स्क्रीनिंग होने के चांसेस हैं, रिपीटर है तो चांसेस नहीं है। तो उन सभी मुद्दों पे आज बात करेंगे। बट आप इतना जान लीजिए कि दिस इज़ नॉट अ game of fresher and repeater, and if you when you enter your SSB like mainly SSB, but I was conference out in 34 SSB प्रयागराज। तो मुझे प्रयागराज का बताता हूँ आपको। तो प्रयागराज में जब आप गेट पर इंटर करेंगे तो वहाँ पे सीधे एक चीज़ लिखी हुई है, मनसा वाचा कर्मणा। तो अगर आप तीनों से मजबूत हैं तो एसएसबी के बारे में सोचिए। बट हाँ, अब आप सोचेंगे व्हाट इज मनसा वाचा एंड कर्मणा। सो अब आप जब सोचेंगे कि अगर आप मन से अपने सोच रहे हैं कि वहाँ पे कैसा आप स्टार्टिंग से परफॉर्म कर रहे हैं, मन में आपके जो थॉट आ रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि 3 मंथ से पहले प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो तो वही थॉट बनने लगते हैं, वही थॉट आ जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पर्सनालिटी में इनबिल्ट होते हैं पहले से। हाँ, उनको थोड़ा सा आप करेक्ट कर सकते हो, बट ये मतलब नहीं कि आप पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाएगी। तो सेकंड थिंग है वाचा। आप इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो। लाइक I was fresher, and he asked me about each and every point about my all PIQ questions and father occupation and relation with father, mother and other family members and source of income and how you spend your pocket money, how much you get your pocket money in a month। ये सब क्वेश्चन पूछे थे। तो आपको कैसे उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कुछ कमियाँ रह जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टार्टिंग में नहीं पता होती हैं और रिपीटर बनते बनते 6 या 7 तक हमें पता होती है। सो बेसिकली अगर स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग के बारे में आपको यही करना है कि पिक्चर को देखो। मेरा गलत पिक्चर थी और मैंने नरेशन में दूसरे की जो स्टोरी थी उस पर कूद गया और उसकी स्टोरी जो थी मैंने तुरंत कोऑपरेट किया उससे मतलब ऐसा नहीं कि अपनी स्टोरी पे डटा रहा कि हाँ मेरी स्टोरी है तो इसी पे स्टक रहा। और नो, दिस इज़ नॉट अ गेम ऑफ ईगो नहीं। अगर आपको लगता है कि ग्रुप में अगर इफ़ 15 मेंबर इन योर ग्रुप, सो एंड beside you rest of your team member stories like similar story, so you don't have any need to stuck on story, jump on other story and give valid reason, give valid point। and second thing, आप कहते हैं जो आपका जो PIQ फॉर्म होता है या फिर दूसरा जो आपका वहाँ पे जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो आपका जो OIR होता है, OIR को मेन करना है क्योंकि ट्रिपल डिजिट के OIR इस समय पूछे जा रहे हैं। ट्रिपल डिजिट के OIR पूछे जा रहे हैं, तो OIR को बेसिकली ध्यान में रख के उसको सॉल्व करना है अच्छे से क्योंकि टाइम कम रहता है। और सेकेंड थिंग, बिल्कुल उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 30 मिनट में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। एंड सेकेंड थिंग, जो आपको पिक्चर वहाँ पे दिखाई जाती है, जो भी पिक्चर दिखाई जाती है, अब वो ब्लर पिक्चर आने का टाइम चला गया कि ब्लर पिक्चर आ रही है और आप सोच रहे हो कि क्या लिखेंगे, क्या दिख रहा है। आपको क्लियर पिक्चर दी जाएगी, उसमें 2, 3, 4 जितने भी कैरेक्टर होंगे दिखेंगे आपको, ठीक है। तो बेसिकली उनको समझिए, जो दिमाग में आए लिखिए। मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई थी एंड आई वाज मेरी स्टोरी ही कंप्लीट नहीं हुई थी। रीज़न, वो बस आपको ये चेक कर रहे हैं कि आप स्टोरी लिख रहे हो, आप कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हो, मूड आइडेंटिफाई कर रहे हो, थीम आइडेंटिफाई कर रहे हो। एंड सेकेंड थिंग, जब आप ग्रुप में बैठते हो तो आपके हाथ पैर काँप नहीं रहे हैं, शिवरिंग नहीं हो रही है एंड आप